ये इतना दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60 दिया हुआ है हमारे पास, और एक्स वाई क्यूब को मैक्सिमम करना है, एक्स इंटू वाई क्यूब को मैक्सिमम। एक बार देखो इधर, अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 दिया, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 माइनस वाई। हम ऐसा इसलिए कर देते हैं ना कि ये अगर देखो, अगर ऐसे करते, पहले बात समझ लो, ऐसा करते अगर हम y इज इक्वल टू करते, y इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स करते, ठीक, तो अब हम क्या करते, एक्स वाई क्यूब लिखते अगर हम, तो एक्स वाई क्यूब लिखते तो देखिए 60 माइनस एक्स, ये तो ये हो गया, अब फिर 60 माइनस एक्स क्यूब का होल क्यूब, बहुत ज़्यादा हो जाता कि नहीं हो जाता, ये तो एक तो ये तो एक्स हो जाता है, ये एक्स हो जाता है, और 60 माइनस एक्स क्यूब तो ये बहुत बड़ा हो जाता कि नहीं होता है, खराब जैसा डिफ्रेंशिएशन था, हालांकि इसका भी जाता 3 और 60 और माइनस एक्स स्क्वायर होता और ये एक्स होता ना, अब फिर करते, लेकिन इस सब से बचने के लिए हम डायरेक्ट कहे नहीं ऐसे कर देते, इसीलिए हमने क्या उपाय अपनाया, हमने उपाय अपनाया कि एक्स की ही वैल्यू निकाल ली, एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली 60 माइनस वाई, और इस पर रख दिया हमने। तो बस थोड़ा सा उल्टा जो कि हम पहले से जो करते आए हैं वो ना करके हम, तो अब पहले हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हमको किसको मैक्सिमम करना है, एक्स वाई क्यू को मैक्सिमम करना है, एक्स वाई क्यू हमारे पास अब क्या आ गया 60 माइनस वाई क्यू, ये आ गया, ठीक। तो डी एक्स ओवर इसको मैक्सिमम करना है ना, डी एक्स ओवर डी वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो फर्स्ट का चलो गुणा ही कर देते हैं, ठीक, 60 वाई क्यू वाई की पावर 4, ठीक, तो डी वाई ओवर डी एक्स, यानी कि इसको हम एफ डैश वाई भी कह सकते हैं, जैसे एफ डैश एक्स उसको कहते थे ना, वैसे इसको एफ डैश वाई भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया 180 वाई स्क्वायर माइनस 4y क्यूब। अब एफ डैश वाई हम किससे इक्वेट करते हैं, 0 से इक्वेट करते हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट 180 वाई स्क्वायर माइनस 4y क्यूब इज इक्वल टू 0 हो गया, कॉमन ले लीजिए, 4y स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 45 माइनस y, ये बचेगा ना, इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा तो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और अगर 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होगा तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में जाएगा तो ये हो जाएगा। बारी बारी से दोनों को रख के देख लेंगे, तो बारी बारी से रखेंगे अगर, तो x का मान कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, y का मान 0 हो जाएगा, तो 0 और 60 में गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, तो y की वैल्यू बस यही 45 ही तो बच गई है, तो एफ ऑफ y यानी कि 45 रख के देख लीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा, पहले x की वैल्यू अगर इफ y इज इक्वल टू 45 देन x इज इक्वल टू कितना 60 माइनस 45 यानी कि 15, तो x y क्यूब इज इक्वल टू कितना 15 गुने 45 का क्यूब कर लीजिए, 45 में 45 से गुणा कीजिए, फिर 45 से गुणा कीजिए, ठीक है, 5 पचे 25, 5 चौका 20, 2 22, 5 चौका 20, 4 चौका 18, ठीक, दो और इतना आ रहा है 20, 25 आ रहा है, ठीक तो है। अब देखिए 5 हो गया, 2 हो गया, 10 हो गया, 2 हो गया, नहीं हो गया 15 हैं, और फिर 45 से करेंगे एक बार, तो 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 1 5 दूनी 10, 5 पचे
4 पचे 20, 4 दूनी 8, 8 और 1, 8 और 2 10, और ये 1, और 4 दूनी 8, तो 5 2 1 1 9, जो भी आएगा हमारे पास 9 1 1 2 5 गुणे 15, 15 पचे 25, 15 पचे 75, 15 दूनी 30, 30 और 7 37, 15 कम 15, 15 और 3 18, 15 कम 15, 15 और 1 16, 15 9 135, 135 और 1 136। तो हमको खैर इससे मतलब नहीं, हमको तो मतलब केवल इससे है कि हम 45 अगर वैल्यू रख रहे हैं तो x 15 आ जा रहा है। ठीक, हमको तो खाली दो ही चीज मिल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 15 और y इज इक्वल टू 45। ये सब हमको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि x एक तो 0 आ गया था, 0 तो 0 कर दे रहा है। ठीक, ऐसे ही हमको पता चल जा रहा है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 15 ना, तो इसको नोट कीजिए, उसका हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पंद्रह नंबर देखा जाए क्वेश्चन क्या है 15 नंबर में। 15 नंबर में क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर 14 नंबर के बराबर है। जैसे देखिए दिया हुआ है, ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए जिसका योग 35 हो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। योग मतलब जोड़। अच्छा, हाँ, गुणनफल क्या हो x स्क्वायर y की पावर 5, तो दिस मच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू रख दीजिए, तो 35 माइनस वाई का स्क्वायर और y की पावर 5, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक, 16 नंबर, ऐसी दो धन संख्याओं का योग ज्ञात, ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात की जिनका योग 16 हो और इनके घनों का योग निम्नलिखित हो। तो योग 16 हो यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या 16। ठीक है, घनों का योग मतलब क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, घनों का योग मतलब ये। ठीक है, तो x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दिस मीन्स, तो x इज इक्वल टू क्या, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे कर लेते हैं, y इज इक्वल टू क्या 16 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों तो बराबर ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 16 घटाओ एक्स का क्यूब और वाई क्यूब की जगह, ये तो वाई क्यूब हो गया, एक्स क्यूब की जगह पर एक्स क्यूब ही, और वाई क्यूब की जगह पर 16 घटाओ एक्स का क्यूब, इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक, तो वैल्यू आ जाएगी, तो एक्स की वैल्यू आएगी आपकी डी वाई ओवर डी एक्स करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि एक्स है ना, ये जब इधर x रहता है तो डी वाई ओवर डी एक्स करते हैं, जब इधर y रहता है तो डी वाई ओवर डी एक्स ओवर डी वाई। कहाँ पे, हाँ प्लस लगा दो, यहाँ पे प्लस है ना, ये प्लस लगा दो। ठीक, और कर देंगे। ठीक है, तो ये दो तो बिल्कुल 14 नंबर की तरह है, और तो 15 16 हो जाना चाहिए। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर में क्या बोल रहा है, 17 नंबर में थोड़ा सा सवाल समझना होगा, क्या बोल रहा है ये 17 नंबर में, 18 सेंटीमीटर भुजा के टीन के किसी वर्गाकार टुकड़े को प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर, ठीक है, एक वर्ग काटकर इस प्रकार से कोने पर एक वर्ग काट कर तथा इस प्रकार बने टीन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। देखो 18 सेंटीमीटर भुजा वाला है, 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहां से कुछ काटा जाएगा वर्ग, यहां से कुछ वर्ग काटा जाएगा, यहां से कुछ वर्ग काटा जाएगा,
ये है, देखिए ये है, यहाँ से ऐसे काट देंगे, ठीक, यहाँ से जितना काटेंगे तो यहाँ से काटेंगे, ठीक, यहाँ से काटेंगे, ठीक है, यहाँ से काटेंगे, मतलब बराबर बराबर लंबाई चौड़ाई। अब ये बराबर बराबर तो नाप हमारे पास थोड़ी ना है, ठीक है, यहाँ से काटेंगे, ठीक, यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, काट के कागज पर देख लीजिएगा बराबर बराबर ये काटेंगे। और जब इसको ऐसे मोड़ेंगे, नाश्ता बनाने वाला पैकेट बनाया है ना, तो ऐसे ही ना हो जाता है, हाँ, शादी विवाह में नाश्ता हम लोग का पैकेट बहुत मोड़ते हैं इसे, हैं, हाँ, मतलब ये कोई भी प्रोग्राम होता है तो ऐसे ऐसे इस तरीके से बन जाता है ना, और ढक्कन रहित बनाना है, ढक्कन रहित माने ढक्कन नहीं है, ठीक है, तो ये मुड़ जाएगा तो ढक्कन रहित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। तो अब ये देखिए, ये उड़ गया, ये उड़ गया, ये उड़ गया, लेकिन वर्गाकार है, ये समझ लीजिए, ठीक है, वर्गाकार है, यानी कि जितना उड़ाया है वो मान लीजिए कि x है, क्या है, x है, x है, x है, x है, x है, ठीक। तो अब देखिए ये कितना रह गया, ये वाला भाग, ये तो यहां से यहां तक 18 था ना, 18 माइनस 2x, y इक्वल टू क्या हो गया, ये पूरा को y मान लेते हैं हम, ठीक, तो क्या हो जाएगा 18 माइनस 2x, ठीक। अब क्या बन गया, ये ऊपर उठ गया, कितना उठ गया, ऊपर उठ गया ना। अब ये देखिए, ये x x काटे थे, कितना काटे थे, x, तो जितना इसकी ऊंचाई है, देखिए जितनी इसकी ऊंचाई है, यहाँ पे देखिए कागज पे, जितने काटे इसका उतना ही मोड़ेंगे तो ऊंचाई होगा ना, कि दूसरी ऊंचाई हो जाएगी, यहाँ पे भी उतनी ऊंचाई हो जाएगी, यहाँ पे भी उतनी ऊंचाई हो जाएगी, यहाँ पे भी उतनी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, ये एंगल, ये पहले तो ये यहाँ तक था, पहले ये लंबाई यहाँ तक थी भुजा इसकी, लेकिन अब मुड़ गई तो ये बेचारी तो इतनी रह गई ना, जितना x था उतना तक कट गया इसमें से। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं कि अगर हम इसका आयतन निकालेंगे मोड़ के ऊपर, अगर इस डिब्बे को बनाएंगे तो ये बेचारा तो यहाँ से मुड़ जाएगा, मुड़ जाएगा, ये यहाँ से मुड़ जाएगा, यहाँ से मुड़ जाएगा, यहाँ से मुड़ जाएगा, जगह तो कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया ना, खुला कागज रखे थे, अब उसको मोड़ दिए तो ये इतनी जगह कम हो गई ना, कितनी जगह कम हो गई, ये इतनी जगह कम हो गई, ठीक। ये जो बच गया ये लंबाई और चौड़ाई हो गई, तो लंबाई हमारे पास क्या हो गया, L इज इक्वल टू वाई, L इज इक्वल टू वाई मान लो, B इज इक्वल टू वाई मान लो, ठीक है, L इज इक्वल टू वाई, B इज इक्वल टू वाई, वाई तो पूरा था तो y माइनस 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x, ठीक, और b इज इक्वल टू 18 माइनस 2x, क्योंकि ये सब तो बराबर ही बराबर है ना, वर्गाकार है, 2x वो समझिए ना, अभी लिख थोड़ी ना समझाने के लिए, 2x हो गया, 18 माइनस 2x, एक x यहाँ से कटा, एक x यहाँ से कटा, 2x हो गया, हाँ तो 18 माइनस 2x नहीं हुआ, एक x यहाँ से, एक x यहाँ से नहीं कटा है, पहले 18 था, अब एगो x यहाँ से उड़ा दिए, एगो x यहाँ से उड़ा दिए, तो 2x उड़ा दिए हैं, तो ये हो गया, ये आपकी लंबाई और चौड़ाई हो गई, जबकि ऊंचाई कितनी हुई, ऊंचाई हमारी हो गई x, ऊंचाई कितनी हो गई x, ऊंचाई तो बस यही उठेगा ना, तो ये इतना x है, यही उठ जाएगा, तो ऊंचाई इतना ही बनाएगा ना जितना x है, कागज से नहीं समझ में आ रहा है, ये देखिए उतना ही x के बराबर उठेगा ना, हाँ तो दोनों तरफ x है ना, तो ऊंचाई थोड़ी ना बढ़ गया, ऊंचाई इसके ऊपर थोड़ी ना रखा गया है, ऊंचाई तो x ही ना बढ़ा, समझ में आ गई बात। लेंथ ऑफ ब्रेक तो ये नहीं हुआ, घट नहीं गया, हाँ तो वर्गाकार कागज था, तो जब हम काटे तो दोनों तरफ से ना कट गया, सबके लिए घटा ना। ये देखिए ना यहाँ पे, इससे समझिए, आकृति से नहीं समझ में आ रही है, ये देखिए यहाँ से x, यहाँ से x, यहाँ से x, यहाँ से x, सब जगह से कट गया, तो ये तो आखिर अंदर वर्गाकार ही रह गया, लेकिन अब की क्या हुआ, 2x कट गया दोनों तरफ, एक एक तरफ से x कटा, यानी कि 2x कटा, कितना कटा, 2x कटा, तो ये हो गया। तो अब आयतन v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L B H, L इंटू बी इंटू एच, तो 18 घटाओ 2x का स्क्वायर कर सकते हैं,
L इंटू बी इंटू एच एक्स, ये कर सकते हैं? कर सकते कि नहीं कर सकते? तो बस dv ओवर dx कर दीजिए 2 18 माइनस 2x, ठीक। x इसको मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं, 2x हो जाएगा। लेकिन x की जगह पर क्या आया? 18 माइनस 2x का एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 आ जाएगा। -2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, -4। और ये फर्स्ट सेकेंड एज इट इज, सेकेंड फर्स्ट का, हाँ तो प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा इसमें। फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज प्लस सेकेंड का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, -2 थोड़ी ना, ठीक। तो चलिए दोनों से, यानी कि 4x है, ये क्या है? 4x है, तो कर देते हैं। तो क्या हो जाता है? 18 में 4 से गुना कीजिए, हाँ ठीक। और फिर 4 में 2 x ये है नहीं, ये 4x नहीं हो गया, 4x से गुणा किया ना, 4 में 2 से गुणा कीजिए, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। 18 हम हैं 18 हम 200 17 हम होता है। 17 हम 289 होता है। 18 हम 360 नहीं होता है, 324, ठीक। 18 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 18 दूनी 36 दूनी 72x, अब प्लस 4x स्क्वायर। तो ये सब कर दीजिए, स्क्वायर स्क्वायर एक जगह, ये और ये बेचारा एक जगह, ये बेचारा एक जगह। तो 18 और 4 8 और 4 12x स्क्वायर, ये हो गया 72, और कहाँ गया ये 72 144x एक जगह माइनस में। अच्छा ये बेचारा कहाँ गया? ये तो हो गया 324, तो 324 बेचारे को एक जगह कर दीजिए। 12 से भाग लग जाएगा क्या 324 में? नहीं लगेगा। अरे 12 दूनी 24, तो कितना बचा? 8 बचा, 12 7 हाँ 27 बार में कटेगा, ठीक है। तो 12 कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? 12 कॉमन ले लेते हैं। x स्क्वायर बचा, 12 बार हम 144 होता है, तो 12 हो गया, x हो गया, प्लस ये 27 बार में। अभी भी परेशानी है क्या? नहीं है ना? तो dv ओवर dx, dv ओवर dx, ये इतना हो गया, ठीक है। अब क्या dv ओवर dx इज इक्वल टू हम क्या करेंगे? 0 से इक्वेट करेंगे ना इसको, तो फिर इसको भी 0 से इक्वेट करना होगा। 12x स्क्वायर घटाओ 12x जोड़ 27, जरा देख लो तो कि वीडियो दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पे नीचे नीचे वाला हिस्सा नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो चलिए, तो ये हो गया, ठीक है। तो चलिए इतना तो हमको करना होगा, इतना नोट कर लीजिए। नहीं नोट कीजिएगा तो फिर आगे मिटाएंगे कैसे? अच्छा हैं, फिगर मिटाइए, बना दें। हाँ तो देखिए फिगर मिटा देते हैं। हाँ 17 नंबर, 17 ही नंबर है ना। तो देखिए अब रुक जाओ थोड़ा, 1 मिनट देख लीजिए। तो ये क्या करते हैं हम लोग कि 12 तो 0 होगा नहीं, कभी भी 0 होगा क्या? यही सब ना होगा 0 है। तो x स्क्वायर 12x और 27 को ऐसे 2 भागों में बांटेंगे कि 12 आ जाए।
9 9 3 12 था, माइनस माइनस में दोनों आएगा। हाँ? तो क्या हो जाएगा ये देखिए, एक्स स्क्वायर घटाओ 9x घटाओ 3x प्लस 27 जोड़ 27 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लिए, x माइनस 9 हाँ माइनस 3 कॉमन लेंगे, हाँ x माइनस 9 हाँ, 0 तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इक्वल टू x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा या फिर 9 हो जाएगा। ठीक, देख लेंगे। ठीक, x इज इक्वल टू 3 और 9 रख के देख लेंगे। 3 रख के देखेंगे तो 3 2 जा 6, तो 18 में से 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 पर हम 144, 144 और ये कितना था 3, तो 144 गुने 3, बस 144 से गुने 3 समझ लो ना। 3 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा, और ये देखिए अब की क्या रखे, 9 रखे, तो 9 रखेंगे, 9 दूनी आई तो 0 कर दिया, इसको 0 कर देते, इसको 0 कर दिया, यानी कि 3 ही आंसर हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा 3। ठीक है, हाँ तो चलिए आगे सर आंसर तो 3 सेंटीमीटर। ठीक, हट जाइए सर थोड़ा। आंसर वही है सर।